दोस्तों पिछले साल आज ही के दिन मुझे प्लांटेशन में इंटरेस्ट आया था और मैं इन चीज़ों को लेकर के अवेयर हुआ था। तो तब से ये सिलसिला चालू हुआ था और आज मैं फिर से इसी में लगा हुआ हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भी आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी जितना लगा सकते हैं उतने प्लांट्स लगाएं, क्योंकि प्लांट्स ना केवल ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं, उसके अलावा भी हर प्लांट के अलग अलग तरीके के बहुत सारे फायदे होते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त नरेंद्र तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नरेंद्र पैराडाइज। तो दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं, अभी एक दो दिन पहले मैंने कुछ इक्विपमेंट्स मंगाए हुए थे अपने वीडियो, जो भी मैं वीडियो क्रिएट करता हूं या फिर जो ब्लॉगिंग करता हूं उसके लिए। तो दोस्तों, शुरुआत से स्टार्टिंग से मैंने 99% जो वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने मोबाइल्स का ही यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल, जब मैंने 4 साल पहले स्टार्ट किया था तब मैं स्टार्टिंग में iPhone 6s से वीडियोस बनाता था। उसके बाद मैंने रेडमी पे स्विच किया और रेडमी के ही मैं डिफरेंट मॉडल्स को अपग्रेड करता जा रहा था। अभी पिछले कुछ समय से मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ वो अपने सैमसंग के S20 FE 5G से बना रहा हूँ। तो होपफुली जब से मैं इस मोबाइल का यूज़ कर रहा हूँ तब से वीडियोस की क्वालिटी कुछ अपग्रेड हुई है, क्योंकि इसका स्टेबलाइजेशन कंपैरेटिवली बेटर है। और इसके अलावा मैं अगर कुछ यूज़ करता हूँ तो कभी कभार मैं ट्राइपॉड यूज़ करता हूँ। अदरवाइज 99% मोबाइल के अलावा मैंने और कोई भी इक्विपमेंट यूज़ नहीं किया है। ऐसा नहीं कि मैंने बाकी इक्विपमेंट नहीं लिए हैं। आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो ये ईकेन का H9R 4K कैमरा मैंने चाइना से banggood.com से इम्पोर्ट किया था। अब तो कुछ इंपोर्ट होता भी नहीं है। तो इसका स्टेबलाइजेशन बहुत ही बकवास है, इस वजह से मैंने इससे 2-3 वीडियो हार्डली बनाई है। उसके अलावा मैंने इसका फिर यूज़ नहीं किया है, रखा हुआ है। और उसके अलावा लास्ट ईयर मैंने DJI का ऑस्मो एक्शन कैमरा मंगाया था, जो कि जब मैं नैमिषारण्य धाम गया था तो वहाँ पे पानी में जाने के बाद ख़राब हो गया था। हालांकि DJI वाले कहते हैं कि ये वाटरप्रूफ होता है, लेकिन आपको पता ही है चाइना का माल चाइना का ही होता है। तो मजबूरी में मुझे ये दूसरा एक्शन कैमरा फिर से मंगाना पड़ा, DJI का ऑस्मो एक्शन कैमरा। और दूसरा मैंने मॉडल इसलिए मंगाया क्योंकि इससे रिलेटेड, जैसे ये साइनोवो का ये जो अडेप्टर है, ये और एक दो चीज़ें मैंने मंगा करके रखी थी, तो मेरे को मजबूरी में यही ऑर्डर करना पड़ा। और दूसरा आपको पता ही है, फिर मैं GoPro ऑर्डर करूंगा जो कि मेरे को 50-55 के अराउंड पड़ेगा। फिर उससे रिलेटेड चीज़ें मुझे अलग से मंगानी पड़ेगी। तो मैंने फिर से ये ऑर्डर किया हुआ है। और इसके साथ साथ मैंने और पिछले 1-2 दिन पहले जो भी चीज़ें मंगाई हुई हैं वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। ये वीडियो आपके लिए ऐसे यूज़फुल होने वाली है कि अगर आप भी YouTube चैनल पे काम करने की सोच रहे हैं, या आपने स्टार्ट किया हुआ, या फिर आप ब्लॉगिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन कौन से बेसिक इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्योंकि मैं जिस तरीके से अपने इक्विपमेंट अरेंज कर रहा हूँ, या फिर अपनी वीडियोस की क्वालिटी अपग्रेड करने के लिए अपने इक्विपमेंट्स को मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, उससे आपको भी एक हेडसअप मिल जाएगा कि आप अपना इक्विपमेंट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कौन से इक्विपमेंट से आप अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी चीज़ें मैंने मंगाई उसमें सबसे पहली चीज़ है ये मेरा ऑस्मो एक्शन कैमरा। और ये ऑब्वियस बात है, इसकी वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है, तभी मैंने इसको मंगाया हुआ है। इसमें सुपर स्टेडी मोड है, इसका स्टेबलाइजेशन बहुत ही अच्छा है। अगर आप जानना चाहते हैं कितना अच्छा है, तो मेरी जो नैमिषारण्य धाम की जो 70% वीडियो थी इसी से बनाई थी। उसके अलावा जब मैं अयोध्या गया था बाइक ट्रिप पे, तो भी मैंने वीडियोस इसी से बनाई थी। तो आप वो जाकर के चेकआउट कर सकते हो। 4K में वीडियो होती है, 2.7K में, उसके अलावा 1080p और 720p सुपर स्लोमो, हर तरीके की वीडियो बन जाती है। लेकिन जो इसका सबसे मेजर नेगेटिव पॉइंट मेरे लिए था, जिसकी वजह से ये 1-2 महीने भी ढंग से नहीं चल पाया था, वो इसकी वाटर प्रूफिंग कैपेबिलिटी, जो कि खराब होने के बाद मेरे को डाउट हो गया तो इसमें मामला गड़बड़ है। तो मैंने कैमरे के साथ साथ इस बार गलती नहीं करी और मैंने ये वाटर प्रूफिंग केस भी मंगाया, जो कि 799 का पड़ा है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। मेरे मंगाने के बाद इसकी कीमत अभी करंटली बढ़ गई है, 999 का है। आप अगर मंगाना चाहते हैं इन फ्यूचर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये वाटरप्रूफ केस है। अब जब भी मैं बारिश में जाऊंगा या जब भी मैं इसको कहीं पानी के अंदर अंडर वाटर वाला शॉट लूँगा, तो मैं इसके अंदर रख करके ही लूँगा, ताकि ये ख़राब ना होने पाए। तो दोस्तों, ये 2 चीज़ें हो गई। इसके अलावा DJI ऑस्मो, वैसे मैंने ये जो कैमरा मंगाया मैंने फोटो व्लॉग के लिए मंगाया हुआ, क्योंकि मुझे बाघा लिए हुए 1 साल के ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक मैंने कोई भी ढंग का मोटो ब्लॉग करना स्टार्ट नहीं किया और अपलोड भी नहीं किया है। तो इसका जो मेन पर्पस है वो मोटो ब्लॉगिंग ही है। लेकिन कभी कभार अगर मान लो मेरे को नॉर्मल ब्लॉगिंग करनी हो, तो उसके लिए भी मैंने एक केस मंगाया हुआ है। और नॉर्मल ब्लॉगिंग के लिए केस की आवश्यकता इसलिए है
क्योंकि आप वाटरप्रूफ केस में भी और ट्राइपॉड में लगा करके ब्लॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें माइक के लिए कोई भी स्पेस नहीं है, ठीक है। तो माइक जो आपको एक्शन कैमरे के साथ में जो केस मिलता है उसमें भी माइक लगाने की या फिर लाइट लगाने की कोई भी एक्सटर्नल जगह नहीं है। तो फिर उसके लिए मैंने एक ये केस मंगाया हुआ है, PGY टेक का ये केस है, जो कि मेरे को ऑलमोस्ट 2000 रुपये का पड़ा हुआ है। और इस केस का बेनिफिट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही जितनी भी चीज़ों के मैं आपको रेट बता रहा हूँ, ये रेट कोई भी परमानेंट रेट नहीं होते हैं। अगर आपको बेस्ट पॉसिबल रेट्स चाहिए तो इसके लिए आप किसी भी नियर बाई शॉप या मार्केट, फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली NCR में रहते हो तो आप चांदनी चौक में जा सकते हो। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपको जैसे कि पता है जॉब्स हैं, जॉब के अलावा और भी काम होते हैं। उसके अलावा मेरी एक नई ट्रिप स्टार्ट होने वाली है, जो कि मैं आपको अपडेट दूंगा जब वो स्टार्ट हो जाएगी। उसकी वीडियोस मैं अपलोड ज़रूर करूंगा। उन्हीं सब चीज़ों की तैयारी के लिए मैंने ये सारी चीज़ें मंगाई हुई हैं। तो दोस्तों ये रहा PGY टेक का केस थोड़ा मजबूत सा है, ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब कमज़ोर सा है। और यहाँ पर आपको एक सॉकेट ये मिलेगा जिसमें आप ऊपर माइक लगा सकते हो। दूसरा सॉकेट आपको यहाँ पर भी मिलेगा जिसमें आप कैमरा भी अटैच कर सकते हो, और ये आपकी परफेक्ट ब्लॉगिंग किट बन जाएगी, सेम उसी तरीके से जैसे कि आपको इस फोटो में भी दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये थी मेरी तीसरी परचेस। इसको मैं एंड में लगा करके भी दिखा दूंगा कैसा लगता है। तब तक मैं बाकी की चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो इन तीनों चीज़ों के बाद जो चौथी चीज़ मैंने ऑर्डर करी है वो ऑब्वियसली जो कि मैंने पिछले एक्शन कैमरे के साथ भी ऑर्डर करी थी, वो है स्क्रीन गार्ड, कैमरे का स्क्रीन गार्ड। और जैसे मोबाइल का स्क्रीन गार्ड होता है वैसे इसके ऊपर मोबाइल बना हुआ है, लेकिन ये मोबाइल नहीं है। इसके अंदर स्क्रीन प्रोटेक्टर है, और स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाने के लिए जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी चीज़ें इसके लिए है, ताकि स्क्रैच में लगे, कभी अगर गिरा जाता है तो इसमें कुछ भी मामूली सी जो भी कुछ भी गड़बड़ी ना है। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट परचेज़ है मेरी इन सारे परचेजेस की, अपार्ट फ्रॉम दिस मेमोरी कार्ड बहुत ज़रूरी था, 128 GB का। और वैसे जो मेरा फ़ोन है उसमें 128 GB है, लेकिन फ़ोन की मेमोरी 128 GB कैसे भर जाती है वो पता नहीं चलता है। 64 GB का एक उसमें मैंने कार्ड डाला हुआ है, लेकिन उसके अलावा भी मुझे एक एक्स्ट्रा डेटा की ज़रूरत थी, तो मैंने 128 GB का एक और ये मंगाया हुआ है। और ये क्लास 3 मेमोरी कार्ड है, 128 GB का SanDisk एक्सट्रीम, जो कि परफेक्ट है 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। और ये मुझे पड़ा है अमेज़ॉन से 1600 रुपये का। इसके अलावा 256 GB का भी आप मंगा सकते हो, वो भी फ़ोन भी का सपोर्ट करता है, कैमरा भी सपोर्ट करता है। लेकिन मैंने इसलिए रिस्क नहीं लिया कि 256 GB की जगह मैं प्रेफर करूँगा 128 GB के मैं 2 या 3 कार्ड रख लूँ, तो इसलिए मैंने 156 GB का ये मंगाया हुआ है। तो दोस्तों मेरी जो भी परचेज़ है उसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 2 चीज़ें सबसे सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी चीज़ें अगर मैं अभी ना भी मंगाता, ट्रिप के बाद भी मंगाता तो भी काम चल जाता। लेकिन एक चीज़ जो मैं काफ़ी टाइम से अपग्रेड करने की सोच रहा था वो थी वॉइस क्वालिटी। बोया का मैंने यूनिवर्सल कार्डाइड माइक्रोफोन मंगाया हुआ है, और इस माइक्रोफोन की खासियत ये है, वैसे इसमें बहुत सारा सामान है छोटा मोटा, ये इसको लगाने के लिए है, बाकी ये 2 चीज़ें दी हुई हैं। इनका पर्पस ये है कि इसमें से एक DSLR के लिए यूज़ होता है, एक मोबाइल के लिए यूज़ होता है। तो इसके अलावा एक पैकेट भी मिला हुआ है रखने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसमें ये बिल्ली के बाल भी लगे हुए हैं, ताकि जो भी एयर आती है उसका जो साउंड है वो रिड्यूस किया जा सके। और दोस्तों वैसे ये बिल्कुल सबसे बेसिक एंट्री लेवल वाला ब्लॉगिंग के लिए जो माइक है वो है। उसके अलावा रोड का भी आता है, ये मुझे पड़ा है 1600 रुपये का। अगर आप इसे ऑफलाइन जा करके लेंगे तो ये आपको शायद 700-800 या 1000 रुपये के अंडर में मिल जाएगा। और उसके अलावा इसका जो कॉम्पिटिटर है रोड, जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, उसका भी सेम जो माइक आता है वो करीब 5-6 हज़ार रुपये के अराउंड में आता है। और जैसे इसमें सारी चीज़ें जो भी रिक्वायर्ड होती हैं इसको प्लग करने के लिए वो दी हुई हैं। रोड में कुछ अलग से भी चीज़ें लेनी पड़ती हैं, तो इसलिए मैंने जस्ट एक्सपेरिमेंट ये मैंने मंगाया हुआ है। वैसे मैं इसको ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ, हालांकि मैं अभी आपको इसमें भी टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ कि वॉइस की क्वालिटी में कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। लेकिन जो मैंने टेस्ट किया था वॉइस की क्वालिटी में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सैमसंग
S20 FE यूज़ कर रहा हूँ, जो कि पिछले साल का सैमसंग का फ्लैगशिप फ़ोन है। तो ऑब्वियसली बात है, फ्लैगशिप फ़ोन आप 40-50 हज़ार रुपये का ले रहे हैं तो उसमें माइक भी बेटर क्वालिटी का होता है। तो उस माइक की क्वालिटी में और इस माइक की क्वालिटी में कोई बहुत ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। मोटा मोटा इसका जो मेन पर्पज़ है, जब रोड पे आप ब्लॉगिंग करने के लिए निकलते हो या फिर जहाँ पर चारों तरफ से शोर आ रहा होता है, तो ये डायरेक्शनल माइक्रोफोन होता है। तो ये इसकी सीध में जो साउंड आ रही होगी ये उसको ज़्यादा सही से कैप्चर करेगा, और इसके आगे पीछे से जो साउंड आ रही होगी उसका वॉल्यूम ये थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है। तो इस पर्पज़ से मैंने इसको मंगाया हुआ है। ऑब्वियसली बात है, इतना टाइम हो गया मुझे ब्लॉगिंग करते हुए, तो मेरे को वॉइस की क्वालिटी भी इंप्रूव करनी थी, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वॉइस की क्वालिटी। कोई भी आप वीडियो बनाते हो उसमें दो चीज़ें सुपर इंपॉर्टेंट होती हैं। एक स्टेबलाइजेशन, जो कि मैंने इम्प्रूव करी है अपना फ़ोन अपग्रेड करने के बाद। उसके अलावा मेरा एक्शन कैमरा, इसका भी स्टेबलाइजेशन मस्त है। और उसके बाद साउंड की क्वालिटी, इसको यूज़ करने के बाद मैं चेक करता हूँ कितनी इंप्रूव होती है। आप भी मेरी आने वाली वीडियो में ज़रूर ऑब्जर्व करिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा दो चीज़ें मैंने और ऑर्डर करी हैं जो कि मेरी फ़ोन से स्पेसिफिक है। शायद मैं ना मंगाता अगर ये वाला डिवाइस ना होता, क्योंकि मेरे मोबाइल में 3.5 mm का जैक नहीं है। तो ये वाइफ लेकर के आई हुई थी। टाइप सी ऑडियो कनेक्टर है यूबॉन का। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें माइक नहीं है। इसमें आप साउंड सुन सकते हो लेकिन माइक नहीं है। लेकिन उसके अलावा मैंने माइक लगा करके चेक किया, माइक काम कर रहा था लेकिन उतना अच्छा काम नहीं कर रहा था, साउंड सही नहीं जा रहा था। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी, और ये अगर आप भी सैमसंग का कोई मोबाइल या कोई फ्लैगशिप डिवाइस आप यूज़ करते हो जिसमें 3.5 mm का जैक नहीं है, तो आप ये मत लेना, ये काम नहीं करेगा माइक के लिए। हाँ, अगर आपको केवल गाने सुनने तो आप ये ले सकते हो, ये भी अच्छी क्वालिटी का है। अगर आपको माइक का यूज़ करना है तो आप सैमसंग की ही एक्सेसरी यूज़ करना, दो पर्पज़ से। एक, पहला तो मैंने माइक के पर्पज़ से बताया कि माइक अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो, अपना साउंड रिकॉर्ड करना चाहते हो, उसके पर्पज़ से। दूसरा, अगर आप नॉन सैमसंग कोई भी इसमें कनेक्टर यूज़ करते हो, ठीक है, वो कितना भी अच्छा हो, ऑब्वियस बात है वो सैमसंग का नहीं है, तो जो आपका टाइप सी वाला पोर्ट है वो उसको डैमेज कर सकता है। लेकिन अगर आप ब्रांडेड, सेम ब्रांड का अगर आप सैमसंग का ही यूज़ करोगे तो आप फ़ायदे में रहोगे, जो भी डैमेज का चांस है वो नहीं होगा। इन द सेम वे लाइक कंपनी सेज कि आप जो चार्जिंग है, जो चार्जर है वो सेम कंपनी का यूज़ करो ताकि उसकी बैटरी सेफ रहे, उसका जो कनेक्टर है टाइप सी वाला पोर्ट जो है वो सेफ रहे। उसी तरीके से आप अगर सेम ब्रांड का अगर आप कनेक्टर यूज़ करोगे तो आपका पोर्ट भी सेफ रहेगा और वो 100% बेटर तरीके से कंपैरेटिवली फंक्शन भी करेगा। तो ये छोटा सा कनेक्टर है। ये वाला जो कनेक्टर है ये 150 के आसपास का है, और ये जो सैमसंग का है ये 700 रुपये का है। ये मैंने जब मंगाया था तो फर्स्ट टाइम परचेज में मुझे 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया था और डिलीवरी चार्जेस भी नहीं पड़े थे, तो मेरे को 650 रुपये का ये कनेक्टर पड़ा हुआ था। तो चलिए इस कनेक्टर का और इस माइक का यूज़ करते हैं और चेक करते हैं साउंड क्वालिटी में क्या फ़र्क आया है। और मैं 3 तरीके से इसका यूज़ करूँगा। पहला मैं यूज़ करूँगा नॉर्मल तरीके से, वॉइस का क्या फ़र्क आता है। दूसरा मैं यूज़ करूँगा कूलर चलाने के बाद, कूलर की आवाज़ बिना इसके कैसी आती है और इसको लगाने के बाद कैसी आती है। आप चेक करिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हेलो गाइस, तो आप इस टाइम माइक लगा हुआ है, जैसा कि आप मिरर में देख सकते हो माइक लगा हुआ है और ये पूरा मेरा ब्लॉगिंग का सेट तैयार हो गया है। तो आप एक बार चेक करना कि साउंड कैसा आ रहा है। और मैं ज़रा सा इस माइक के एक बार पीछे जाता हूँ। अब साइड से आप साउंड चेक करना, साइड से साउंड कुछ कम हुआ है या बढ़ा है, क्योंकि ये जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा या फिर जब मैं एडिट करूँगा उसी टाइम मैं चेक कर पाऊँगा कि इसका साउंड कैसा है। और इस टाइम मैंने अपना कूलर ऑन कर लिया है और पीछे से कूलर चल रहा है। तो अब हम चेक करते हैं कूलर के आगे बैठ करके कि इसका साउंड कैसा आ रहा है। ठीक है, अभी मैं कूलर के सामने बैठा हुआ हूँ, माइक का जो डायरेक्शन है वो मेरी तरफ है और कूलर का साउंड जो आ रहा है वो पीछे से आ रहा है। ठीक है, अब मैं कूलर के तरफ जाता हूँ और इस माइक का भी जो डायरेक्शन है वो कूलर की तरफ जाएगा। तो आपको कूलर की जो आवाज़ है वो नॉर्मल तरीके से आएगी, जो कि बिना माइक के आनी चाहिए। तो अभी देखते हैं कि कूलर के सामने आने से इसकी साउंड का कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। ये सारी चीज़ें चेक करते हैं और आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये माइक वर्थ है या नहीं है। दोस्तों, मैंने अभी तक जो एक्सपेरिमेंट किया था वो तो माइक लगाने के बाद किया हुआ था, लेकिन फिर भी एक बार फिर से कंपेयर करने के लिए ये मैं माइक हटा करके एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ।
तो अभी वाली साउंड को आप माइक वाली साउंड से भी कंपेयर करिएगा कि उससे कोई फ़र्क आया है कि नहीं आया है। तो दोस्तों मेरा जो मोबाइल का व्लॉगिंग किट था उसको तो मैंने आपको दिखा दिया। उसके अलावा DJI Osmo एक्शन कैमरा जो मैंने ये मंगाया हुआ है, इसका जो कंपनी ने केस भेजा था वो मैंने निकाल दिया है। ये केस नॉर्मल, आप जब व्लॉगिंग बिना कुछ, अगर आपको कुछ और अटैच नहीं करना है तो आप लगा करके व्लॉगिंग कर सकते हो, या फिर आप हेलमेट में भी लगा सकते हो। और इसके व्लॉगिंग के सेटअप की मैंने वीडियो सर्च मारी हैं नेट पे, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल नहीं है, गिनती की ही वीडियोस अवेलेबल है। तो फिर मैं एक बार अपने तरीके से भी मैं अपना व्लॉगिंग का सेटअप इसको यूज़ करके कैसे बनाने वाला हूँ वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये रहा मेरा कैमरा, इसका मैंने कवर निकाल दिया है और ये PG Vitech का जो केस आया हुआ है वो है, और बहुत ही ईजी टू यूज़ है। इसका जो क्लिप है वो ऐसे निकल जाता है। निकालने के बाद आप इसमें कैमरे को ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। ये फिट हो जाता है इजीली, और इसी के लिए ही, केवल इसी कैमरे के लिए ही बना है। सिंपल सा इसका जो केस को बंद करने का है वो आप इसके अंदर कर दीजिए, और ये यहाँ पे इसका जो हुक है ये फिट हो जाता है और ये टाइट हो जाता है। अब ये नहीं निकलेगा जब तक आप इसको यहाँ से फिर से इसका जो हुक है वो डाउन नहीं करोगे। तो ये हो गया एक्शन कैमरा। उसके अलावा ये क्लिप्स है, ये आपको अलग से लेना पड़ता है, इसका भी मैं अलग से रिव्यू वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और ये रहा मेरा ट्राइपॉड, गोरिल्ला पॉड। इसमें मुझे इस क्लिप को लगाना पड़ेगा। इसका पूरा सेट आता है, आप 1000, 1500, 40-in-1, 60-in-1, 100-in-1 टाइप का इसका सेट आता है। इसमें एक्शन कैमरे से रिलेटेड उस बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको ज़रूरत है एक ट्राइपॉड की, एक केस की और एक एक्शन कैमरे की। उसके बाद आप एक्शन कैमरा उसमें इस तरीके से फिट कर सकते हैं। फिट करने के बाद दूसरी चीज़ जो आपको लगानी है इसमें वो है माइक। मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें फिट कर ली हैं जो कि इजीली आप भी फिट कर सकते हो। इसकी कनेक्टर की ज़रूरत नहीं है, जो कि मोबाइल से ब्लॉगिंग करते टाइम मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अब सिंपल सा इसको यहाँ पर ये जो आपको सॉकेट दिख रहा है इसमें आपको माइक को फिट कर लेना है। माइक मैंने फिट कर लिया है। अब माइक को लगाने से पहले जो एक और सबसे ज़रूरी चीज़ है, बिना मेमोरी कार्ड के कुछ नहीं हो सकता है, तो मुझे मेमोरी कार्ड भी निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों मेमोरी कार्ड मैंने निकाल लिया है। निकालने के बाद इसको सिंपली अपने एक्शन कैमरे में मुझे इंसर्ट कर देना है। इसका साइड में ही सॉकेट होता है, इसमें ये चला जाएगा। उसके बाद मुझे साइनोवा का अडेप्टर लगाना है, क्योंकि इस अडेप्टर के थ्रू ही मैं माइक इसमें लगा पाऊंगा। साइनोवा का अडेप्टर लगाने के बाद यहाँ पर माइक को मैं फिट कर दूंगा, और ये हो गया मेरा एक्शन कैमरा का व्लॉगिंग सेटअप तैयार। और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो, गोप्रो में आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा, जो ड्यूल स्क्रीन होती है वो अभी आई है, लेकिन गोप्रो से पहले DJI ने ड्यूल स्क्रीन इंट्रोड्यूस कर दी थी अपने एक्शन कैमरे में। तो ये मेरा पूरा ब्लॉगिंग सेटअप तैयार है। मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग तैयार कर सकता हूँ। रिकॉर्डिंग चालू करने के लिए मुझे, और रिकॉर्डिंग चालू हो गई है इस टाइम। ये मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ अपने एक्शन कैमरे से। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त नरेंद्र तिवारी एंड वेलकम माय चैनल नरेंद्र पैराडाइज। तो चलिए इस वीडियो का मैं यहाँ से करता हूँ एंड मिलता हूँ अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको लगता है कि मैं एफर्ट लगा रहा हूँ आपके लिए, तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।